हेलो स्टूडेंट, कक्षा तीसरी विषय हिंदी में आज हम लेसन 9 रीड करेंगे। लेसन का नाम है बच्चों सोने की खान। बच्चों, हमें सदैव कर्म करते रहना चाहिए और फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। मन से की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, उसका अच्छा परिणाम अवश्य मिलता है। यानी हमें मेहनत करनी चाहिए, उसका परिणाम हमें अच्छा ही मिलेगा। बच्चों, अब हम लेसन रीड करते हैं। एक आश्रम का दृश्य क्या होता है बच्चों? नज़ारा। एक आश्रम का दृश्य। यहाँ एक संत और उसके शिष्य रहते हैं। सभी अपने अपने कामों में लगे हैं। तभी भोला नाम का एक व्यक्ति आश्रम में आता है। भोला यानी जो भोला नाम का व्यक्ति आश्रम के अंदर आता है, वो बोलता है, भोला कहता है, महाराज जी प्रणाम। संत, आओ, कहो घर में कुशल तो हैं? कुशल क्या होता है बच्चों? ठीक है। भोला बताता है, क्या बताऊं महाराज? भोला कहता है, महाराज क्या बताऊं? संत, हाँ हाँ बताओ। संत कहता है, हाँ हाँ बताओ, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। भोला कहता है, महाराज गरीबी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। लगता है कि मेरा भाग्य क्या होता है बच्चों? किस्मत खराब चल रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। संत क्या कहता है? भोला इतना परेशान मत हो। संत कहता है, भोला इतना परेशान मत हो, 2-3 दिन बाद आना, मैं कोई न कोई उपाय अवश्य बताऊंगा। यानी संत कहता है भोला को कि 2-3 दिन बाद तुम आना, मैं तुम्हें कोई उपाय अवश्य बताऊंगा, कोई न कोई उपाय अवश्य बताऊंगा। भोला, जैसी आपकी आज्ञा, मैं 3 दिन बाद आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। 3 दिन बाद भोला आश्रम में पुनः आता है, यानी फिर से आ जाता है। भोला, महाराज जी प्रणाम। भोला कहता है, महाराज जी प्रणाम। संत, आओ भोला, तुम तो वचन के पक्के निकले। भोला, महाराज अब जल्दी से मुझे गरीबी से पीछा छुटाने का उपाय बता दीजिए। यानी भोला कहता है, महाराज अब जल्दी से मुझे गरीबी से पीछा छुटाने का उपाय बता दीजिए। संत, हाँ हाँ ज़रूर बताएंगे, पहले एक पुण्य का काम कर दो। भोला, भला मैं क्या कर सकता हूँ? भोला कहता है कि भला मैं क्या कर सकता हूँ? संत, देखो हमारे आश्रम में पानी की बड़ी कमी रहती है। यहाँ साधु महात्मा आते रहते हैं। यहाँ का कुआं सूख गया है, इसमें थोड़ी खुदाई करनी है, इससे पानी निकल आएगा। भोला, जैसी आपकी आज्ञा, फिर तो मुझे गरीबी से छुटकारा दिलवा देंगे न? भोला कहता है, जैसी आपकी आज्ञा। यानी भोला कुआं खोदने के लिए तैयार हो जाता है। फिर तो मुझे गरीबी से छुटकारा दिलवा देंगे न? संत, तुम पुण्य का काम करोगे तो भगवान तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे, यानी खुश हो जाएंगे और तुम्हें धन दे देंगे। भोला, ठीक है महाराज, लाइए फावड़ा दे दीजिए। फावड़ा क्या होता है बच्चों? खोदने के लिए जो औजार होता है उसे फावड़ा कहते हैं। संत, सब प्रबंध है, कुएं के पास पहुंच जाओ। 2 दिन बीत जाते हैं, कुआं काफ़ी गहरा हो जाता है। अचानक भोला को एक घड़ा दिखाई देता है। वह उसे उठाकर संत के पास ले आता है। भोला घड़ा रखते हुए, महाराज जी कुएं से यह घड़ा निकाला है। भोला घड़ा रखते हुए, महाराज जी कुएं से यह घड़ा निकाला है। संत भोला इस घड़े का मुंह तो खोलो। संत भोला को कहता है कि इस घड़े का मुंह तो खोलो। भोला घड़े का मुंह खोलता है। वह उसमें भरे चांदी के सिक्कों को देखकर दंग रह जाता है। भोला, महाराज जी इसमें तो चांदी के सिक्के भरे हुए हैं, लीजिए संभालिए। भोला कहता है, महाराज जी इसमें तो चांदी के सिक्के भरे हुए हैं, लीजिए संभालिए। संत को देता है। संत, नहीं भोला, यह तुम्हारे परिश्रम का फल है। यानी परिश्रम क्या होता है बच्चों? मेहनत। ये तुम्हारे परिश्रम का फल है और
इस पर तुम्हारा ही अधिकार है। भोला, यह तो आपकी कृपा का फल है। भोला कहता है कि ये तो आपकी कृपा का फल है। संत, नहीं, भाग्य बनाने के लिए कर्म भी करना पड़ता है। कर्म करने पर ही फल प्राप्त होता है। इन सिक्कों से कोई काम धंधा शुरू करो, तुम्हारी गरीबी सदा के लिए मिट जाएगी। याद रखो, परिश्रम ही सोने की खान है। यानी जो परिश्रम, जो मेहनत ही सोने की खान है। भोला संत के चरणों को पकड़ लेता है, यानी संत के चरणों को पकड़कर प्रणाम करता है। भोला, महाराज आपने मुझे सच्ची राह दिखाई दी है। अब तक मैं आलसी था, अब मैं परिश्रम करने में कोई कसर नहीं रखूँगा। भोला कहता है, महाराज आपने मुझे सच्ची राह दिखा दी है। अब तक मैं आलसी था, अब मैं परिश्रम करने में कोई कसर नहीं रखूँगा। संत, बहुत अच्छा, तुम्हारा कल्याण हो। भोला सिक्कों से भरा घड़ा लेकर जाता है। बच्चों, ये था हमारा लेसन जो कि हमने कंप्लीट रीड कर लिए हैं। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, परिश्रम, हमें मेहनत करनी चाहिए। अगर हम मेहनत करेंगे, मेहनत का फल ही अच्छा होता है। और हमें कभी भी कोई भी काम करने के लिए आलस नहीं करना चाहिए, हमें आलस से दूर रहना चाहिए। थैंक यू।